अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा यार, मंडे को हमने वो डॉक्यूमेंट्री है जो कि मैं काफ़ी अच्छे से प्लान कर रहा हूँ और वो पेंडिंग होती जा रही है, तो वो हमने मंडे को शूट करनी है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर शान को देखने के लिए क्योंकि वो आपके कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए तैयारी आपकी ज़रूरी है। मेकअप है, योर एक्सेसरीज, योर ड्रेसिंग। हमें तो कभी झूठा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार क्या मिलना है? सच्चा प्यार मेरे दोस्त अल्लाह जट को नहीं मिला तो मुझे कहाँ से मिलना है। सच्चे प्यार की अब हर इंसान की डेफिनेशन अलग होती है। मे बी मेरी डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन से डिफर करे। मुझे कोई पसंद था, उसके लिए एक शेर है कि इतना गरूर किस बात का, एक तो हज्जत की मार हो तुम। नासिर बाग में खड़े होकर अक्सर टावर को हसरत की निगाह से देखते थे कि इसमें कभी काश मैं भी पढ़ सकूं। मेरे अब्बा ने इसका गेट देखा और मेरे अब्बा कहते हैं ये जो कॉलेज है ना, इसमें पढ़ने वाले लोगों को रावियंस कहते हैं, इसमें इतने बड़े बड़े लोग। और मैं टावर उस टाइम मैंने इसका पहली दफा देखा और मैं ऐसे ही देख रही और मैंने उसी टाइम अपनी आप इसका आप इधर भी अप्लाई करके देखूं। यार GCU में ऐसे ही एडमिशन हो गया, बस प्लान तो कोई नहीं था। GC की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और काफ़ी जो बड़े लोग हैं वो इधर से पढ़ गए हैं। हर स्टूडेंट का ना एक ख्वाहिश होती है इधर से पढ़ना। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं थी कि रावियन है जो आजकल लोग बता रहे होते हैं, गॉथिक लेडी रावियन टावर है, इलामा इकबाल यहाँ से पढ़े हैं, कोई बड़ी लेगेसी है। मेरी वो रीज़न नहीं थी, GC में एडमिशन हो गया और बस हो गया। अच्छा, मैं PU जाना चाहता था। एक दिन मैं रैंडम जो था ना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा और एक मेरे सामने मीम आई, गैंगा वासेपुर इन PU एंड हैरी पॉटर वीक इन GCU। तो उधर से जो था ना मेरा एक माइंड शिफ्ट हुआ। बैकअप के तौर पर मैंने GCU में अप्लाई कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सबसे पहले सजेशन ये दी कि तुम GC में ही जाओ, और वैसे भी कोई पहले GC में हमारे ख़ानदान में से कोई आया नहीं था, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि मेरे नाम के साथ रावियन का टैग जुड़े। मुझे लगता था शायद ये कोई और ही क्लास है, जैसे HSN की एक अपनी क्लास है, GCU भी इसकी भी एक अपनी क्लास है। ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ से निकले, तो उन लोगों को फॉलो किया क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि GCU इज़ द राइट प्लेस। 2017 की बात है, तो मैंने ना एक वीडियो मेरे सामने रैंडम आई और उसका टाइटल ये था, उसका थंबनेल ये था कि जुनेजो गाइड टू नारान, और दूसरा उसी वीडियो के अंदर जुनेजो गाइड टू नारान में एक बंदा था मुरू। अब ये दो बंदों का जो था ना मैंने कंटेंट अपने मैट्रिक के अंदर और इंटर के अंदर अब देखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर किया। माय फादर वांट्स मी टू बी अ जर्नलिस्ट, और वो कहते थे मैं ज़्यादा बोलती हूँ, इसकी बहुत आवाज़ चलती है, बहुत बोलती है, ये तो इसको जाने। कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट या बच्चे के दिल में ना एक ख्वाहिश होती है कि हम भी TV पे आए, लोग हमें देखें या जाने। FSC से ही रुझान था कि मैंने करंट अफेयर्स वाली साइड पे जाना है। तो मीडिया मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ थी जो कि इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहती है। तो अगर मेरा मेडिकल में एडमिशन ना हुआ तो मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, और सिविल सर्विसेज के लिए जो आप सब्जेक्ट्स, जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और सब्जेक्ट्स आप चूज़ करते हो, वो बहुत हद तक इस डिग्री के साथ अलाइन करते थे। कैमरे के आगे आना, अपने आप को शोकास्ट करना, ठीक है, और आके लोगों से बात करना, उनके कल्चर को समझना, अपना नैरेटिव रखना, मुझे बड़ा पसंद था। तो डिग्री से पहले ही फील्ड में जा चुके थे और चीज़ें कर भी रहे थे, सीख भी रहे थे, तो उसको पॉलिश करने के लिए डिग्री का होना ज़रूरी था। और एडमिशन जो है तब GC के इसी के मीडिया डिपार्टमेंट जो है इसके ओपन थे। बचपन से न्यूज़ देख रहे थे, तो ऐसा था कि मुझे जो टॉप चैनल्स है पाकिस्तान के, उनके हर एंकर का नाम याद था, और मुझे 24 आवर साइकिल याद था, यानी कि इस टाइम कौन सा शो लग रहा है, इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अगर दुनिया में कोई भी काम कर सकता हूँ तो वो जर्नलिस्ट ही बन सकता हूँ। I think like it was my passion and it is still. एज अ पायनियर बैच मुश्किलात तो आई हैं, बहुत कुछ फेस भी किया, इवन के डिपार्टमेंट की पहचान नहीं थी पूरे GCU में। चीज़ें थोड़ी लेट मिली हैं, उस तरीके से नहीं मिली जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट को, हर मैस कॉम को मिलती हैं, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को। मुश्किलात तो हर जगह पे होती हैं, लेकिन हमें ये है कि हमें थोड़ा सा मतलब बेनिफिट ये मिला था कि हमें ट्रीट अच्छे तरीके से किया गया था काफ़ी जगह पे। कि आपका कोई सीनियर नहीं था, आपको कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए नहीं था, और सबसे बढ़कर ये कि उस टाइम तक एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट डेवलप नहीं हुआ था बल्कि हो रहा था। हमारे पास एक्सप्लोर करने का रूम ज़्यादा था, हमें हर चीज़ के लिए फ्री हैंड था कि जो करना है
हमने करना है और जो शुरू होना है वो हमसे होना है। तो हम एक तरह से एक बेस है जिसके बाद ऊपर थोड़ी थोड़ी इमारत बनना शुरू हुई है और हमने अपनी मर्जी से वो बेस सेट की है। हमारे पास लैब्स नहीं थी और स्टूडियो नहीं था, मगर काम किया फिर भी। जब तक ये जीसी यूनिवर्सिटी रहेगी और जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर मीडिया के डिपार्टमेंट रहेगा, तब तक हमारा नाम जिंदा रहेगा। फ़ायदा भी बड़ा हुआ हमें कि बड़ा कुछ सीखने को भी मिला कि हम पायनियर बैच थे। आउटलाइन नहीं थी कि किस चीज़ पे हमने अमल करना है, किस पे नहीं करना, कोई डायरेक्शन नहीं थी, आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं था। हम जिससे भी गाइडेंस लेने जाते थे उसके लिए एक नई चीज़ होती थी कि हमें किस तरह से ट्रीट करें, क्योंकि एक बिल्कुल अलग चीज़ थी। हम यहाँ पहली दफ़ा आए थे। मुझे लगता है हमने तो पायनियर बैच एज अ फ्लेक्स यूज़ किया है। सबको बताते हैं हम पायनियर बैच है, हम पायनियर बैच है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि एज अ पायनियर बैच हमने डिपार्टमेंट के साथ इस डिपार्टमेंट को यहाँ तक लेके आए। काला शकाकू मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि मेरा एक साइकोलॉजिकल इशू है कि मुझे ट्रैवलिंग अच्छी नहीं लगती। यहाँ से हर रोज़ जाना, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, तो मेरी आधी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती थी। बस के अंदर सफ़र करना, यहाँ से KSK जाना, वो जो बस में हम सब एक साथ बैठ के जो हमारा टाइम गुजरता था, और KSK में फिर क्लासेस के लिए बाज़ औक़ात वेट करना। लेकिन जब क्लासेस टाइम पे हो रही होती थी तो वहाँ क्लास लेक्चर का बहुत मज़ा आता था, बहुत पीसफुल माहौल था। ऐसा एनवायरनमेंट मुझे नहीं पसंद जहाँ पे जो है ना तन्हाई हो, आइसोलेशन हो। तो उस कैंपस का एनवायरनमेंट इस तरह से था कि वहाँ पे आइसोलेशन थी। जब हम वहाँ पे थे, वो भी नया कैंपस आबाद करने का भी एजाज़ जो है वो हमारे नाम है। सारा दिन हम वहाँ पे उधर सड़क पे क्रिकेट खेलते रहते थे, वो मुझे मज़ा आता था कि अच्छा ठीक है, कोई टीचर भी नहीं आता, सर अली आते थे, क्लास लेके चले जाते, और सारा दिन आप बैठे रहते थे। मेरा हॉस्टल भी उधर था, तो मेरा ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम उधर ही गुजरा हुआ है। तो मेरी उधर से मतलब काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं KSK की। अपनी क्लास की मेमोरीज़ के हिसाब से एक बहुत अच्छा साल था वो। आना जाना, एक माहौल बना, नम्रा के गाने, जबार के गाने, क्योंकि हमारी क्लास का मेन सिंगर तो जबार है। तो उसके साथ साथ तलहा जट की वही ठंडी मीठी जुगतें, तो वो चीज़ें मिस करते हैं। KSK में सबसे बड़ा मसला ये था ट्रांसपोर्ट का। हम KSK जाते थे सुबह, वापस आने का पता नहीं होता था, बस ही नहीं होती थी आने के लिए वापस। मेन कैंपस के अलावा कोई मतलब सोच भी नहीं सकता कि GCU में पढ़ना, और हमने वो करके दिखाया है। वो साल तो ऑब्जर्वेशनल पीरियड था। मैं तो अपने क्लास फेलो को बस ऑब्जर्व भी करता था क्या हो रहा है। हाँ, उसमें ये था कि हमें वहाँ पे स्पेस मिल गई, हमने सेकंड सेमेस्टर से वहाँ पे अपना प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर दिया। तो हम आपस में बैठते थे, बातें करते थे। वो जो नया बैच होता है, सिली गेम्स होती हैं उनकी, ट्रूथ डेयर और फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, तो ये वाली चीज़ें हम करते थे। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ 3 साल पहले, तो मैं उन चीज़ों को अभी भी उतना ही इंजॉय करती हूँ जितना तब करती। KSK से मेन कैंपस वापसी सबसे पहले एक सरप्राइज़ था, और यकीन इसलिए नहीं आया क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि आगे 3 साल वहीं गुजरेंगे। हमारे लिए ईद का चांद जैसे नज़र आ गया हो, इस कदर खुशी थी कि मेन कैंपस में पढ़ेंगे जाके। मैं इस डिसीजन से पर्सनली खुश नहीं थी क्योंकि मुझे KSK ज़्यादा पसंद था। वहाँ पे एक सुकून है। तो जब मैं वहाँ पे भी किसी को बताता KSK जाते हैं, तो वो बड़ा मतलब और तरह हमारे साथ, अच्छा आप वो वाली GC में नहीं जाते। तो आपको इधर एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा आप लोगों से मिलते हो, आपके लिंक्स वगैरह ज़्यादा बन जाते हैं। मेन कैंपस की एक ना मतलब यहाँ पे हर कोई अपने आप में ही रह रहा होता है। मेन कैंपस में लाइफ बड़ी अच्छी है, माहौल बड़ा अच्छा बना होता है, ठीक है, एंजॉय करते हैं आप, नई नई दुनिया देखते हैं, ठीक है, दिल खुश हो जाता है आपका, समझ रहे हैं ना आप। इतना यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज़ हर टाइम हो रही होती थी, यहाँ पे थिएटर के अंदर कुछ हो रहा होता था। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैंने यहाँ पे आके फील की, और वो जो कि मैं समझ रहा था कि एक खाली स्पेस है मेरे अंदर, वो यहाँ पे आके फील हुई। मैं यही चाहता था कि मैं वापस यहाँ पे आऊँ, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ और मुझे लगता था अगर मैं वहाँ पे पढ़ता रहूँगा तो वो बिल्कुल आइसोलेशन वाली सिचुएशन होगी, वहाँ पे काम करने के ऑप्शंस नहीं है, मार्केट नहीं है। कि अब 3 बजे सब भाग जाते हैं, आगे 6-7 बजे तक बैठ के आपस में शुगल मेला करते थे, एक दूसरे को जुगते लगाते, मस्तियाँ करते थे। बट अब वो चीज़ दोस्ती में वो चीज़ शायद मिस हो गई है कहीं ना कहीं, कि हम उस चीज़ को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। अब हमारे पास सिर्फ मंडे होता है और वो मंडे हमारा होता है। एज सच तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया यूनिवर्सिटी लाइफ में, सोशल लाइफ पे। मुझे बड़ी चीज़ें जो अपनी पर्सनैलिटी में अब आके फील होती हैं, जो मैंने सिर्फ GC के टीचर से पढ़ के नहीं सीखी, चलते फिरते लोगों से सीखी है। शुरू में मैं बात करने में झिझकता था लोगों से, मुझसे इजीली बात नहीं थी होती, लेकिन जब मैं फिर इधर आया था, दोस्त दूसरे डिपार्टमेंट्स के ज़्यादा बने, तो इस वजह से फिर मेरा ना बात करने का, और किसी के साथ कोई भी डिस्कस करना होता था, मैंने बात करनी तो मैं फिर इजीली कर सकता था। तो हम बहुत कम स्टूडेंट्स थे, तो ये था हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, पॉलिटिकल साइंस हो जाए, सोशियोलॉजी हो जाए, इंग्लिश हो जाए, तो हमारा उन डिपार्टमेंट्स में लोगों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा।
उन लोगों से बड़ा कुछ सीखने को मिला, उनके साथ इंटरेक्शन बड़ी ज़्यादा होती है, जिस तरह बैफ के हमारे बड़े दोस्त हैं। मैं बेसिकली ज़रा इंट्रोवर्ट पर्सन था पहले, थोड़ा सा अपनी कंपनी में रहना पसंद करता था। तो वक्त के साथ साथ जीसी यूनिवर्सिटी में लोगों के साथ बैठना सिखाया, उनसे बात करना सिखाया। जीसीयू एक ऐसी मतलब जगह है जहाँ पे आपको हर एक इंसान में एक स्टोरी मिलेगी और आप हर इंसान से सीखते हो। तो यहाँ आके मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, पहले आपको लोगों का पॉइंट सुनना पड़ेगा। कैंपस लाइफ का मेरी पर्सनालिटी पे कोई इतना ख़ास असर नहीं हुआ, क्योंकि कैंपस में बहुत इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा। कैंपस लाइफ शायद उस तरह से एंजॉय नहीं की हमने। हम आते थे, क्लासेस लेते थे और अपने जॉब्स पे चले जाते थे। मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने अपने टाइम को स्पेंड इस तरह से करना शुरू किया कि मैंने सोसाइटीज़ ज्वाइन कर ली, तो उनसे मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ पे मैंने काम किया। यहाँ 11 लोग हैं, 11 लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि आप कोई किसी को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत स्टूडेंट्स की आपस में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती थी, लेकिन हमारा पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम बैठ के मसले को हल कर लेते हैं और हम फॉरवर्ड आगे क्या सोचते हैं। जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है या जिधर हमने एक जगह पे खड़ा होना होता था, हम एक दूसरे की साइड भी लेते थे, एक दूसरे को बैक करते थे। जैसे कि एक आपके पास होता है ना गुलदस्ता होता है, उसके अंदर हर बंदा होता है, उसके डिफरेंट एम्स होते हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, तो उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मुझे ऐसा भी लगता रहा है पहले 4 सेमेस्टर के मेरे क्लास वालों जितना ना कोई दुश्मन मेरा इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन अब आगे मुझे फील आता है ऐसा नहीं है। अब आगे मुझे पता होना कि अच्छा इन लोगों ने लड़ाई लड़नी है, मेरा दिल कर होता है अच्छा चलो इनके साथ लड़ाई लड़के आ जाते। अच्छा रहा है सब कुछ। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आई, लेकिन वो समय के साथ सॉर्ट आउट कर दिया। बस कुछ लोग थे जो 6 बजे घर जाने वाले थे, जिनमें नम्रा सईद सरफरिस्त हैं। तलहा जट की सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि ये बंदा जो है वो कभी भी अपनी जेब से चीज़ नहीं खाता, और अब्दुल्ला हमारा वो इतना कोई एक चीज़ को पॉलिश कर देता है कि अगला बंदा कहता है कि यार ये काम इधर से भी हो सकता है, इसको इधर से घुमा के ना करो। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेमोरेबल रहेंगी। वो एक बॉन्ड जो बना हुआ है हमारा, वो बहुत अच्छा बॉन्ड है। सबसे ज़्यादा जो बंदे को जुगते लगती थी ना अपने क्लास के अंदर, वो मुझे लगती हैं। मैंने कभी गुस्सा नहीं किया इस बात के बारे में, क्योंकि यही 4 साल है। क्लास असल में 2 हिस्सों में अगर मैं उसको जनरली डिवाइड करूं, कैटेगरीज बनाऊं, तो आधी वो थी जो सिचुएशन के मज़े लेती है और आधी वो थी जो बजाते खुद सिचुएशन थी। जो अपनी क्लास अच्छी लगती है अब यू नो लेसन तो हर वक्त का हर मोड़ सिखाता है आपको लेसन। तो बहुत से ऐसे सबक हैं जो हमने सीख लिए। हर चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं मिली जाती है, आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। जो हम कह रहे, जो मुझे लगता था ना कि पहले सेमेस्टर में आके अच्छा ये चीज़ भी हमने टीचर को बतानी है यूनिवर्सिटी के, वो हमें कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये था कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। आपको सब कुछ इधर खुद ही करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। जीसी ने मुझे सिखाया है कि आपने हर सिचुएशन के साथ टैकल किस तरह से करना है। आपके साथ सब कुछ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक तरफ चीज़ें बिगड़ भी रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने उसमें बैलेंस कैसे रखा। हमेशा हर चीज़ में हाँ नहीं कही जाती, बाज़ औक़ात इंसान को ना भी करना चाहिए। लोग नाराज़ होते हैं तो होने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे पहले मैं चीज़ों को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करता था, बट जीसीयू के अंदर आने के बाद मैंने चीज़ों के बारे में पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ। मैंने ये सीखा कि कभी किसी की पॉलिटिक्स में आगे या बातों में आके किसी का काम नहीं करना। यहाँ पे काम आपने अपने खुद ही करना है। आप रोते रहेंगे, 4 साल रोते ही रहेंगे, हमें डिपार्टमेंट ये नहीं कर रहा, टीचर हमारे ऐसे ही हैं, जो भी है चलने दें, बस अपने जो आपका गोल है उस पर फोकस करें और अपना काम करें बस। यहाँ पे कुछ लोगों की इजारादारी होती है और उनसे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप में अगर कोई स्पार्क हो भी तो आप उसको उस तरीके से उतना पोटेंशियली यूज़ नहीं कर सकते। आप अपना ओपिनियन जो है ना वो रखो, जो भी है, चाहे वो 11 लोग हैं या वो एक मतलब लार्ज अमाउंट क्वांटिटी में आपके क्लास फेलोज हैं, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। शादी इज़ नॉट वन ऑफ माई गोल्स। उसके अलावा मेरा बैचमेट है तलहा, वो कहता है कि तुमने CSS करके ASP बनना है, तो हाँ वो मेरी बकेट लिस्ट पे है कि मैंने CSS करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। पता नहीं है मुझे मीडिया के बाद क्या करनी थी। मेरे दिमाग में मुझे टीचर बनने का नहीं, टीचिंग करने का शौक। मेरा दिल करता है कि मैं किसी को, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए और मैं एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाऊँ। शॉर्ट एक गोल है, अगर मैं स्टडी में परस्यू करता हूँ तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस या पब्लिक पॉलिसी, इनमें से किसी इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस में, उनमें मास्टर्स या फिल के लिए परस्यू कर सकता हूँ। मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर देखना चाहूँगा। ब्रॉडकास्टिंग हो गई, जर्नलिज्म हो गया। यार मैं अपना बिजनेस करूँ। मैं अपने चैनल पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं फूड को बड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ, फूड ब्लॉगिंग करता हूँ बेसिकली।
तो मेरा काम है कि मैं फूड पे आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है। मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी वार जोन में काम करूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना बिजनेस करना है और इंशाल्लाह बाहर ही करना है। मीडिया फील्ड में ही आगे परसू करना है। पूरी दुनिया में जर्नलिज्म ख़त्म भी हो जाए या पाकिस्तान में जर्नलिज्म ना रहे या कुछ भी हो जाए, मैं फिर भी जर्नलिस्ट बनूंगा। जी मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ना पीने प्रोड्यूसर यार, तुम लोग बहुत नेगेटिव। वो तो नहीं उतरना। हाँ 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 आवाज देखो बस। अब आ रही बोल। तस्वीरें नहीं